कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो कक्षा 10 का क्लास है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और हम जीरो से इसको लेकर के चलेंगे। आज बिल्कुल हम ये मानेंगे कि बिल्कुल हम जानते ही नहीं इसमें कुछ भी, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करते हुए हम जो है इसे शिखर तक लेकर के जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री को। और जिन विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को फटाफट हल करेंगे और क्वेश्चनों को सीख जाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है हमारी, ट्रिगोनोमेट्री चाहे आपकी एमपी बोर्ड की ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे आपकी यूपी बोर्ड की ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे आपकी राजस्थान बोर्ड की ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे आपकी सीबीएसई की ट्रिगोनोमेट्री हो, तो कोई भी बोर्ड क्यों न हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान का बोर्ड हो, चाहे वो यूपी का बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड क्यों न हो, ये जो हमारी क्लास है ये जो क्लास है हमारी वो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। किसी भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि 10 से लेके 15 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है क्वेश्चंस के आने का वो यहीं से बनता है ट्रिगोनोमेट्री से। और जब 10 से 15 मार्क्स का वर्क यहाँ से आता है तो इसका मतलब ये है कि 10 और या 15 मार्क्स का वर्क आना किसी चैप्टर से एक स्कोरिंग मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं का वर्क आता है इसमें से। और ट्रिगोनोमेट्री, जो बच्चा ट्रिगोनोमेट्री नहीं सीखा, जिसने नहीं पढ़ा, वो आगे चलकर भी जो 12th में या बीएससी में मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ भी जो है उससे अच्छे से कवर नहीं होगा वो। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है इसका ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है हमारी स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल पर बेस्ड है, ABC। मान लो कि ट्राइंगल है एक ABC, एक ट्राइंगल पर जैसा आप नाम से ही विदित है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो है आपकी त्रिकोण यानी तीन कोणों से मिलकर, इसका 1, 2 एंड 3, ये तीन कोण है यहाँ पे। तो तीन कोणों से मिलकर जो मिति बनेगी उसको क्या कहेंगे हम? त्रिकोणमिति कहेंगे स्टूडेंट्स। और त्रिकोणमिति जो है हमारी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। देखिए ये ट्राइंगल ABC जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये जो एंगल है हमारा ये क्या है? 90 डिग्री है। तो देखिए ये जो कोई भी आप बनाते हैं किसी भी चीज़ को तो क्या करते हैं, उसके बनाने के लिए हमें बेस चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है। तो ये बेस है इसका, देखो ट्राइंगल का। और ये क्या है? ये खड़ी जो भुजा है ये इसका क्या है? लंब है। क्या है ये? बेस, यानी बेस को हम आधार बोलते हैं हिंदी में। और ये जो खड़ी भुजा है स्टूडेंट इसको हम लंब बोलते हैं, और लंब या ऊंचाई भी कह देते हैं इसको, और इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो देखिए 90 जो बनाती हैं भुजाएं, कुछ क्वेश्चनों में ये दिया हुआ होता है कि दो भुजाएं जो समकोण बनाती हैं, तो समकोण कौन कौन सी भुजाएं बनाती हैं? बेस और क्या हमारा? लंब। परपेंडिकुलर भी इसे कह देते हैं, परपेंडिकुलर भी इसे कह देते हैं। शॉर्ट में इसको B लिख दें, इसको क्या लिख देंगे? P लिख देते हैं स्टूडेंट्स, BP। अब ये जो हमारी साइड बचती है 90 के ठीक सामने की जो साइड है हमारी, ये क्या होती है? हाइपोटेनियस, यानी कि क्या? कर्ण भुजा। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण भुजा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। शॉर्ट में इसको H लिख देते हैं। देखिए जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। मान लो मैं ट्राइंगल को स्टूडेंट्स इस प्रकार बनाऊं ABC और मैं कहूं कि ये 90 है, तो इसमें हाइपोटेनियस कहाँ होगी? देखिए 90 के ठीक सामने की भुजा क्या है? AB। तो ये हाइपोटेनियस होगी, और ये 90 बना रही है, इसका मतलब ये और ये, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये लंब भुजा हो जाएगी आपकी। ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, या इसे आधार इसे लंब भी आप कह सकते हैं।
जहाँ क्लासीफाई नहीं होगा कि ये लंब है या आधार है, वहाँ किसी भी भुजा को आप लंब मान सकते हो और किसी भी भुजा को आप आधार मान सकते हो। तो 90 डिग्री जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पर आधारित है। और राइट एंगल जो ट्राइंगल है हमारा, इसमें हमने बताया आपको कि कौन सी भुजा बेस होती है, कौन सी परपेंडिकुलर होती है और कौन सी जो भुजा है वो हाइपोटेनियस होती है। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसको डिस्कशन करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है स्टूडेंट, वो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का ये चैप्टर है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और पाइथागोरस के प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस का जो प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा पर बना वर्ग, कर्ण भुजा पर बना वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण भुजा, जब हमने 90 यहाँ कहा तो कर्ण भुजा क्या है, ये AC है। तो कर्ण भुजा का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर किसके वर्ग के बराबर होता है, शेष दो भुजाओं। शेष भुजा कौन सी बची, ये और ये, यानी कि AB का वर्ग और BC का वर्ग योग के। योग के लिए क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो AC क्या है, H है आपकी, H का स्क्वायर बराबर AB क्या है, B का स्क्वायर, और BC क्या है, P का स्क्वायर। इंग्लिश में कहें तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका जो स्क्वायर है, जो अदर टू साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल ये होता है। तो ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है स्टूडेंट्स। पाइथागोरस का प्रमेय भी आपको सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय का भी हम इसमें बहुत अच्छे से यूज करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमारे, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हैं, आपको मैं बताऊं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। नंबर 1 सिन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टैन, और आगे के जो 3 होते हैं स्टूडेंट, कोट, और आप यहाँ लिखिए सेक, और यहाँ पे कोसेक। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, सिन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। देखिए मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 बना हुआ है, और हम इस कोण को कंसीडर करते हैं। सपोज करो ये कोण हमारा थीटा बनता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो साइन थीटा जो होगा आपका, साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टैन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा कहेंगे। इसे ए भी लिख सकते हैं आप, साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। देखिए ये जो हमारा साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक है, इसका एक मैं फार्मूला बताता हूँ आपको। यूपी जो हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम बोर्ड से हैं, इंग्लिश बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए भी। देखिए हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए तो है लाल बटे कका, LAL लाल और KK कका, और जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए है PBP अपॉन HHB। लाल बटे कका, और इंग्लिश बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इस टोटके को याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो टेक्निक है, ये ट्रिक है बच्चों याद करने की इसको। तो आइए इस पर थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने लिखा हिंदी में, साइन बराबर मैंने लिखा L अपॉन के, L अपॉन के,
और यहाँ पे लिखेंगे P/H। इंग्लिश बोर्ड के बच्चे भी साथ के साथ समझते चलें। और ले से क्या बनेगा लंब और के से क्या बनेगा कर्ण। ऐसे यहाँ P क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब और H क्या है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिख देंगे इसको आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये इसी तरीके से कोस है हमारा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हिंदी के लिए तो A/K और इंग्लिश के लिए B/H और A से आधार K से कर्ण। और जो बोर्ड इंग्लिश बोर्ड के विद्यार्थी वो ऐसे याद कर लेंगे B से बेस और H से हाइपोटेनियस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बेस क्या हो गया आपका आधार, हिंदी में आधार कहेंगे, और हाइपोटेनियस भुजा क्या होगी कर्ण भुजा। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आ जाइए टेन आपका। देखिए टेन बराबर यहाँ से L/A और ये आपका हो गया P/B। ये जो ट्रिक है हमारी स्टूडेंट्स, इससे आप इन्हें याद रख सकते हो, इससे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इनको। इस ट्रिक से आप फटाक से बता सकते हैं कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। और दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया कि हिंदी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो इस ट्रिक को यूज़ करेंगे और इंग्लिश बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। देखिए ले से क्या बनेगा लंब और ए से आधार यानी लंब बटे आधार और पी से परपेंडिकुलर वही लंब यानी परपेंडिकुलर और बी से बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये जो आगे के हमारे 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल इनके क्या होते हैं, आप कहोगे जी आपने तो 3 का ही फार्मूला बताया 1 2 3 1 2 3 और ये होते हैं 6। तो आगे क्या करें, आगे के लिए जो है यहाँ से वापस चलेंगे हम, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, ऐसे ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। कहने का मतलब है कि जो नेक्स्ट 3 हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो इनके क्या हैं, अपोजिट हैं। तो टेन तो कोट का अपोजिट है स्टूडेंट्स, टेन किसका अपोजिट है, कोट का अपोजिट है। यानी इसका अपोजिट करें तो क्या हो जाएगा A/L यानी कि B/P इक्वल टू इसका भी अपोजिट कर दो आधार बटे लंब और इसका भी अपोजिट कर देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सेक है हमारा, सेक जो है वो कोस का अपोजिट है तो K/A B/H और उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार और इसको करेंगे तो हाइपोटेनियस और अपॉन बेस। ऐसे ही कोसेक इसका अपोजिट है साइन का, तो इसको लिखेंगे K/L इक्वल टू H/P इक्वल टू कर्ण बटे लंब और इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 जो है हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं स्टूडेंट्स। और ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये बेस हैं इस ट्रिगोनोमेट्री का। क्या हैं, ये बेस हैं इस ट्रिगोनोमेट्री का, जिनको ये फार्मूले, क्योंकि जो हमारी ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, वो फार्मूला बेस्ड है बिल्कुल। विदाउट फार्मूला इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। जिसको फार्मूला लर्न है वो क्वेश्चन करेगा, जिसको फार्मूला लर्न नहीं है वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें यहाँ से एक कॉम्बिनेशन और भी निकल करके आएगा कि जैसे हमने देखा
कि साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है, जिनमें दोनों में रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। फिर हमने क्या देखा, कोस थीटा। देखिए कोस में और सेक में रिलेशन है, कोस सेक का अपोजिट है। कोस और सेक देखो अपोजिट है, ए अपॉन के, ये के अपॉन ए। तो इसको भी हम इसी प्रकार शो कर सकते हैं नंबर 2 पे कि कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 क्या लिख देंगे कोस थीटा। और इसी तरीके से देखिए टेन और जो कोट है हमारा, ये एल अपॉन ए है, ये ए अपॉन एल है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसको हम शो करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, और इसको हम स्टूडेंट साइन अपॉन कोस भी लिख सकते हैं, या कोट थीटा इक्वल टू 1/10 लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कहोगे जी ये कहाँ से आ गया साइन अपॉन कोस। देखिए साइन और कोस को यदि हम अपॉन में रखें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से एल अपॉन की है स्टूडेंट, और अपॉन कोस, कोस क्या है ए अपॉन की है, यहाँ से के से के कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा एल अपॉन ए, क्या आ जाएगा एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए क्या होता है टेन थीटा, देखो ये आ गया टेन। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसीलिए कोट थीटा को 1/10 थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, और कल हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो ये जो हमने त्रिकोणमिति अनुपात बताए इन पे बेस्ड होंगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है और जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा है, चूँकि हम बिल्कुल जीरो से लेकर के पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।